गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। नमस्कार जी। जी। गुरुजी, बहुत सारे सवाल लगातार आ रहे हैं और लोगों की अलग-अलग तरह की जो जिज्ञासाएँ हैं, बहुत अलग-अलग तरह की हैं। तो एक ऐसा ही सवाल आया है दिल्ली से। तो उन्होंने जानना चाहा है भर्तृहरि जी के विषय में। क्या उनका कोई दर्शन रहा है? तो उसके बारे में एक बातचीत आप बताएँ। भर्तृहरि के बारे में जैसा कि मैंने कल कहा था कि उनका दर्शन और उनका जीवन ज़रा इतना लंबा है कि कल हमारे पास समय नहीं था। मूलतः भर्तृहरि जी जो हैं वो भाषा के आदमी हैं, भाषा शास्त्र का, यानी वो व्याकरण के बारे में वैयाकरण उनको मानना चाहिए। उन्होंने जो किताब लिखी है वाक्यपदी, उस किताब का नाम वाक्यपदी है। ये भाषा शास्त्र की एक बहुत बड़ी किताब है और पाणिनि की जो व्याकरण है उसी पाणिनि की व्याकरण के आधार पर इसका सारा कि शब्द क्या है, शब्द ब्रह्म है, तो इस पर उन्होंने सारा बहुत कुछ लिखा है भर्तृहरि जी ने। अब भर्तृहरि जी के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विद्वानों में बड़ा विवाद है। एक भर्तृहरि जी वो हैं जो गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य होने के कारण से बहुत सारे लोग उनको जो है नाथ संप्रदाय का मानते हैं, लेकिन जो व्याकरण के लोग हैं वो उनको वैष्णव मानते हैं। तो भर्तृहरि दो हैं या एक हैं, ये विवाद का विषय है। बहुत सारे लोग भर्तृहरि को एक ही मानते हैं कि वही भर्तृहरि जो हैं वो उनके गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और वही भर्तृहरि जो हैं वो वाक्यपदीय के रचयिता, वाक्यपदा की लिखने वाली हैं। जो लोग ये मानते हैं कि भर्तृहरि गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, वो ये मानते हैं कि भर्तृहरि के भाई थे विक्रमादित्य और भर्तृहरि थे, इनके पिता ने भर्तृहरि को राज दिया और राज दे करके वो तो चले गए। विद्याधर जी उनका नाम था। भर्तृहरि की जो रानी थी उनका नाम था पिंगला। तो एक दिन एक साधु ने कि राजा हमारा बड़ा धर्मात्मा है और प्रजा का बड़ा अच्छा पालन कर रहा है, उन्होंने आकर के एक फल जो था आम जैसा था वो फल भर्तृहरि को दिया कि ये फल आप खाओगे तो आपकी दीर्घायु हो जाएगी, बहुत लंबी आयु हो जाएगी, हो सकता है आप अमर हो जाओ। तो भर्तृहरि जी ने उनसे फल ले लिया, लेकिन भर्तृहरि जी ने सोचा कि मेरी रानी जो है पिंगला बड़ी सुंदर है और सुंदरता जो होती है वो तो ढलनशील होती है। रूप जो है आदमी का हमेशा नहीं रहता। कभी उन्होंने लिखा यही है, 4 दिन की चांदनी पर ये गरूर अच्छा नहीं, कौन पूछेगा तुझे ये रूप ढल जाने के बाद। तो रूप तो ढलनशील चीज़ है। तो राजा ने सोचा कि रानी का रूप जब ढल जाएगा तो मैं अमर रह कर के क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ये फल जो है मैं रानी को दूंगा और पूर्णमासी के दिन, जैसा कि साधु ने कहा था, इसका आधा हिस्सा करके हम दोनों खाएंगे ताकि मैं भी दीर्घायु हो जाऊं और रानी भी दीर्घायु हो जाए। तो उन्होंने फल जा कर के रानी को दे दिया और रानी को उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे एक बड़े महात्मा आए थे, मैंने उनको नमस्कार किया, सेवा की, उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे ये फल दिया और उन्होंने कहा कि तुम बड़े धर्म के हिसाब से राज कर रहे हो, हमें ऐसे राजा की ज़रूरत है, इसलिए आप दीर्घायु हो जाओगे तो धर्म का राज रहेगा। तो रानी ने वो फल लेकर रख लिया, लेकिन रानी का राजा के साथ स्नेह नहीं था। अलग अलग रथ खाने, घोड़ा खाने ऐसे बने हुए थे। तो घोड़ा खाने का जो स्वामी था, वज़ीर जो मंत्री था घोड़ों का,
रानी उससे बहुत प्यार करती थी। तो रानी ने कहा कि राजा जो है ये तो अड़चन बनेगा हमारे प्यार में, लंबी आयु हो जाएगी इसकी, और जिससे मैं प्यार करती हूँ तो मर जाएगा। तो इसलिए बजाय राजा के पूर्णमासी को आधा इसके साथ दूंगे, और यहाँ घर में रखा रहेगा तो राजा कहेगा तो उसने फल उसको दे दिया। वो फल ले गया, लेकिन उसका भी ऐसे ही मामला था। वो एक मालन थी जो राजा के यहाँ हार और फूल लाया करती थी, बहुत सुंदर थी। वो उस मालन से प्रेम करता था। तो उसने कहा कि रानी का क्या है, ये तो जाने दो, मरने दो इसको। जिस मालन से मैं प्रेम करता हूँ, मैं और वो मालन मिल कर के पूर्णमासी के दिन ये फल खाएंगे। तो उसने क्या काम किया, वो मालन को दे दिया फल जो था। वो मालन जब फूल लाई टोकरे में और राजा के लिए माल वो लेकर के आई, तो राजा ने फल को पहचान लिया। उसने मालन से कहा कि तेरे पास ये फल कैसे आया। मालन घबरा गई। मालन कहने लगी, महाराज मारो या छोड़ो, असली किस्सा ये है कि आपका जो है अश्व का रक्षक है, अश्व मंत्री है, घोड़ा मंत्री, ये मुझे बहुत प्यार करता है और इसने ये फल मुझे घोड़ा मंत्री ने दिया। तो राजा ने फल उससे ले लिया और उन्होंने कहा मैं रानी को जाके सारा पूछूंगा कि घोड़ा मंत्री के पास कैसे गया। रानी को पता लग गया। तो उसने क्या काम किया, उसने कहा कि राजा को इससे पहले कि राजा कोई निर्णय लें, इनको ख़त्म कर दो। तो राजा जैसे ही दरबार से आए, रानी ने बढ़िया बढ़िया रोट बनाया, खूब चिकना लगा करके, और उस रोट के अंदर जहर भर दिया। और वो राजा से कहने लगी कि जब आपके भोजन का समय है उसमें तो देर लगेगी, आज मैंने रोट चढ़ाया है भगवान का, प्रसाद रूप में उस रोट को खा लो आप, तब तक मैं भोजन बना के लाएगी जो बनाने वाली है, तब तक आप ये रोट खा लो। तो राजा के सामने रोट रख दिया। राजा ने कहा कि आज तक तो इसने कभी रोट चढ़ाया नहीं भगवान का, आज ये भगवान का रोट जो चढ़ाया है इसके पीछे कोई रहस्य है, कोई इसमें गड़बड़ मालूम देती है। तो राजा ने क्या काम किया कि रोट का टुकड़ा तोड़ा और वहाँ एक बिल्ली बैठी हुई थी, उसने थोड़ा सा बिल्ली भूखी है। अब रानी घबरा गई। उन्होंने कहा बिल्ली भूखी मेरी तरफ ताक रही है, इसको रोटी नहीं मिली है, तो पहले बिल्ली को रोटी दे दें। अब बिल्ली ने तो वो सूंघते ही उसको छोड़ दिया। तो रानी कहने लगी कुछ नहीं, बिल्ली तो चली गई, आप खाओ। बस राजा ने उसको वहीं, राजा कहने लगे आप खाना बनवाओ, मैं प्रसाद छक लूँगा थोड़ा सा। रानी चली गई खाना बनवाने के लिए। राजा ने क्या किया, अपना कपड़े उतारे राज के, अपने भाई को मिलने के लिए गए विक्रमादित्य को, और ये कहा कि विक्रमादित्य राज तेरे हवाले करके मैं तो जा रहा हूँ। क्या बात है भैया, अगर तुमने राज करना अच्छी तरह से तो औरत पर विश्वास मत करना। और वो इतना कह करके कमंडल लेके चल दिए। और रानी देखने लगी राजा कहाँ चले गए, महल में थे, यहाँ तो मैं छोड़ के गई थी। ये प्रसाद जो रोट दे गई थी ये भी नहीं खाया उन्होंने, ये खाते तो अब तक उनकी डेड बॉडी मिलती। ये ऐसे रखा हुआ है, कहाँ चले गए। तो राजा ने क्या काम किया, वहीं आकर के सबसे पहले अपनी पत्नी से ही भिक्षा मांगी और माता कह करके उसको पुकारा, भिक्षा दे दे माता पिंगला। रानी घबरा गई, सारा रहस्य सब पता लग गया।
और भर्तृहरि इस राज को छोड़ करके सारे को चल दिए वहाँ से। यही कहते हुए चल दिए कि संसार नश्वर है, सारे रिश्ते जो हैं सब झूठे हैं, कौन किस समय आपका दुश्मन बन जाए इसका भेद पाना बड़ा मुश्किल है। मैं इसी भेद को, संसार के रहस्य को जानने के लिए और फिर वो राजा गुरु गोरखनाथ जी की शरण में गए। गोरखनाथ जी को सारा किस्सा बताया। त्रिय चरित्र न जाने कोय, खसम मार के सत्य होए। अब लंबी चौड़ी कहानी है इसकी। तो ये जो राजा भर्तरी के हैं, इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। पहली किताब का नाम है श्रृंगार शतक। 100 पद लिखे हैं श्रृंगार के, और बड़ा सारा श्रृंगार कि कैसे नारी सजावट कैसे करती है, कैसे अपने आप को सजाती है, कैसे प्रकट करती है, और कैसे कैसे प्रेम का आलिंगन करती है। वो सारा उन्होंने अपना जो पुराना अनुभव था वो श्रृंगार शतक में रख दिया सारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि श्रृंगार शतक से जब आदमी धोखा खा जाता है या ऊब जाता है तो फिर वो नैतिकता की तरफ आता है। तो भर्तृहरि का नीति शतक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत साहित्य में उसका बहुत ऊंचा मकाम है। वो नीति शतक जो है भर्तृहरि ने लिखा, और जब वो आदमी नीति पर आ जाता तो फिर दुनिया से वैराग्य हो जाता है उसका। तो तीसरा उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। शतक का मतलब 100 पद पहले श्रृंगार के लिखे, 100 पद नीति के लिखे, और 100 पद जो है उन्होंने वैराग्य के लिखे। तो ये उन्होंने सारा लिखा। अब लोग ये कहते हैं कि ये भर्तरी वो भर्तरी नहीं थे जो व्याकरण वाले भर्तरी थे। वाक्यपदीय बहुत ऊंची व्याकरण की किताब है, और व्याकरण वाला आदमी ये श्रृंगार वंगार की बातें क्या लिखेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक ही भर्तरी के हैं। भर्तरी एक ही हैं, 2 नहीं हैं। पहले उन्होंने जब वो अपने अनुभव उन तीनों में लिख दिए कि पहले मैं श्रृंगार में मस्त था, रानी से कितना प्यार करता था, कैसे कैसे प्यार होता था, नारी कैसे आदमी को रिझाती है, कैसा कितना कितना श्रृंगार करती है, क्या करती है। तो अपना अनुभव उस ज़माने का जब वो राजा थे और महलों में रहते थे और रानी के साथ, पिंगला के साथ उनका प्यार था, वो उन्होंने अपना लिख दिया। उसके बाद उन्होंने जब जागे कि नारी तो बड़ा धोखा दे सकती है, नारी के चरित्र को उन्होंने लिखा है खुद ये कि नारी के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं बता सकते, कब किसका भाग्य बदल जाएगा। तो नीति शतक में नीति के वो चीज़ें लिखी हैं, एक आदर्श संसार में बना दिया है कि नीति शतक में भर्तृहरि जी ने जितनी गहरी नीति की बात लिखी है, एक आदर्श ग्रंथ बन गया हुआ। और जब नीति में आते तो भरत जी थे, वैराग्य की ओर चल दिए थे, तो लोग कहते हैं वही भर्तृहरि हैं जिन्होंने जा कर के फिर आगे अभिनव गुप्त के साथ मिले, इधर मिले उधर मिले, बहुत सारे। अभिनव गुप्त तो तांत्रिक भी हैं और शैव दर्शन के लोग भी हैं। तो वही भर्तृहरि हैं जिन्होंने वो वाक्यपदीय जो है उनकी बहुत ऊंची किताब है वो व्याकरण की। तो अब हम जो है यही मानते हैं कि एक ही भर्तृहरि हैं, 2 नहीं मानते। विद्वान लड़ते रहते हैं आपस में, नहीं ये भर्तृहरि ऐसा नहीं हो सकता, व्याकरण वाला भर्तृहरि ये चीज़ें नहीं लिख सकता, या जिसने श्रृंगार उंगार की बातें लिखी हैं वो व्याकरण की इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। तो वो अपने लड़ रहे हैं आपस में, उन्हें लड़ना दो कि जी ये भर्तृहरि और ये भर्तृहरि और। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भर्तृहरि एक ही हैं, वही भर्तृहरि हैं जो उज्जैन के राजा थे, अपना राज दे करके और विक्रमादित्य को गए थे। तो एक ही भर्तृहरि हैं। जिन भर्तृहरि का हम जिक्र कर रहे हैं वो हैं जिन्होंने वाक्यपदीय ये लिखी है, और वाक्यपदी में उन्होंने शब्द का रूप, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप उन्होंने जो बनाया है उन्होंने, और उनका शब्द की ही सत्ता है।
अर्थ की कोई सत्ता नहीं है।